आज की इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई को कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं इनके हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी में। ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ओनली यीस्ट एक ऐसा इनका ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर होता है। खाने या पीने की चीज़ें जो कि आपने कभी कभी देखा होगा कि वो ख़राब हो जाते हैं, वो सब फंजाई की वजह से ही होते हैं। जैसे कि ब्रेड में आपने देखा हो ग्रीन कलर का स्पॉट पड़ जाता है, या फिर पिकल वगैरह होते हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब फंजाई की वजह से ही होते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स को भी देख लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ऑलवेज अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, इनकी हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, इसीलिए बहुत ही यूनिक किंगडम होते हैं। मोल्ड ऑन ब्रेड रॉट्स इन फ्रूट्स, यानी कि ब्रेड का ख़राब हो जाना या फलों का सड़ जाना, ये अचार में भी आपने देखा है। तो ये सभी चीज़ें फंगी की वजह से ही होते हैं। मशरूम एंड टोडस्टूल आर आल्सो फंगी, मशरूम जो कि एडिबल होता है एंड टोडस्टूल जो कि नॉन एडिबल होता है, ये सभी फंजाई ही होते हैं। आपने मस्टर्ड लीफ पर देखा होगा कि वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो ये पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। ये पक्सीनिया की इमेज है व्हीट रस्ट की, जो कि व्हीट लीव्स पर है, और ये एक बड़े स्केल पर जो व्हीट की प्रोडक्टिविटी होती है उसको ये हार्म करती है, बर्बाद करती है। तो ये सब फंजाई की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, मीन्स फंजाई की हेल्प से एंटीबायोटिक्स को भी प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पेनिसिलियम। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स ये हर जगह पर प्रेजेंट है, एयर वाटर सॉयल एनिमल या फिर प्लांट्स पर, ये सभी जगह पर प्रेजेंट होते हैं। एंड सबसे जो मेन कैरेक्टर इसका ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस को बहुत पसंद करता है अपनी ग्रोथ के लिए। इसी रीजन से फल या सब्जियां होती हैं उन्हें हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाते और इस वजह से चीज़ें फ्रिज के अंदर सेफ रहती हैं। ओनली यीस्ट आर यूनिसेलुलर एंड फंजाई आर फिलामेंटस हैविंग लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। फंजाई का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस होता है, जिसमें एक लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं हाइफी। सम हाइफी फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल होते हैं, मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के हाइफी को सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। सम हाइफी आर सेप्टेट, कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो सेप्टेट होते हैं, जिसमें मीन्स उसकी बॉडी में क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे से वॉल की से डिफरेंशिएट होते हैं, अलग रहते हैं। अब हम फिगर देख लेते हैं सेप्टेट ब्रांच का। ये सेप्टेट ब्रांच के फिगर है, जिसमें हाइफी में बहुत सारे वॉल प्रेजेंट है, जिससे पूरी हाइफी वॉल की वजह से कई पार्ट में डिवाइड है, एक दूसरे से अलग है। एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा सेप्टेट ब्रांच का एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्यूरोमाइसिटीज। नेक्स्ट फिगर है ए सेप्टेट ब्रांच का, जिसका एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज है, मीन्स ए सेप्टेट ब्रांच केवल फाइकोमाइसिटीज में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वी सी फंजाई सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड के कंपोज्ड होते हैं, जो कि प्लांट सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिकॉज प्लांट सेल वॉल कैसा बना होता है, सेलुलोज का। मोस्टली हेटरोट्रॉपिक, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, में से ये अधिकतर कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाएगा। सम आर पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। एंड आल्सो लिव एज सिम्बायंट, मीन्स ये सिम्बायंट में भी रहते हैं, जैसे कि लाइकेन है। लाइकेन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फंजाई एंड एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। लिव इन हायर प्लांट्स रूट, कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि हायर प्लांट्स के रूट में रहते हैं, और जहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को फंजाई को माइकोराइजा भी कहते हैं। ये लाइकेन का इमेज है, जिसमें जो फंगल हाइफी होते हैं ये एल्गल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड बदले में एल्गल सेल जो होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फंगल हाइफी को। नेक्स्ट इमेज है माइकोराइजा का, जिसमें हायर प्लांट के साथ उनके रूट के साथ फंगस लगे रहते हैं। तो हायर प्लांट्स इन्हें फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस इसके बदले में वाटर एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है इनके रूट के लिए,
इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट वी कवर रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Reproduction in fungi take place by three methods: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलग अलग हम सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रैगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, इसकी बॉडी स्प्लिट कर जाती है। स्प्लिट होने के बाद हर एक जो फ्रैगमेंट होता है वो न्यू बॉडी में डेवलप होता है। फिजन मीन्स बॉडी फिजन हो जाती है आपस में, वो भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड न्यू बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। एंड बडिंग, बडिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बॉडी पर एक स्मॉल आउट ग्रोथ निकलता है और जो धीरे धीरे डेवलप होता है और बॉडी से डिटैच होकर अलग हो जाता है। यहाँ पर हम फिगर भी देख लेते हैं, बडिंग इन फंजाई एंड फिजन इन फंजाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल आउट ग्रोथ डेवलप होता है बड के फॉर्म में और वो धीरे धीरे बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक न्यू बॉडी में डेवलप हो जाता है। सेम उसी तरह से फिजन इन फंजाई में बॉडी स्प्लिट कर जाती है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद टू बॉडी में डिवाइड हो जाता है और हर एक बॉडी एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। नेक्स्ट फिगर हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन इन फंजाई। होल बॉडी स्प्लिट हो जाती है कई पार्ट में और स्प्लिट होने के बाद हर एक पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू बॉडी में डेवलप करती है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन इन फंजाई। एंड इस तरह से फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, स्पॉन्जियोस्पोर्स एंड जियोस्पोर्स के थ्रू कंप्लीट होता है। कोनिडिया जो होते हैं ये एक तरह से एक्सोजीनस होते हैं, मीन्स ये बॉडी के बाहर की तरफ स्पोर्स को डेवलप करते हैं। एंड जो स्पॉन्जियोस्पोर्स होते हैं ये एंडोजीनस होते हैं, मीन्स यहाँ पर जो स्पोर्स डेवलप होते हैं वो बॉडी के अंदर डेवलप होता है। स्पोर्स ऑलवेज हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मीन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी ऑब्जर्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डन बाय oospores, ascospores एंड basidiospores। एंड जो स्पोर्स जिस बॉडी पर डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है, मीन्स इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स इनमें मूवमेंट होता है और मूवमेंट नहीं भी होते हैं। ऐसे गैमेट्स जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो मोटाइल होगा, मीन्स उनमें मूवमेंट होगा। और ऐसे गैमेट्स जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं वो नॉन मोटाइल होंगे, उनमें मूवमेंट की प्रोसेस नहीं होगी। नाउ वी सी स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल साइकिल। फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, यानी कि जब मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, जब उनमें फ्यूजन होता है, उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। एंड फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्ली, जब उनके न्यूक्ली आपस में फ्यूज होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं कैरियोगैमी। आफ्टर प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट मियोसिस की सेल डिवीज़न करने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है और यही हैप्लॉइड स्पोर्स बाद में हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैप्लॉइड सेल्स हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि इनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल एन, इन्हें स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फॉर्म्ड बाय मियोसिस, मीन्स जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही फॉर्म्ड होते हैं एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा गैमेट्स। नेक्स्ट है डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम के टू सेट्स होते हैं एंड इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है 2n, स्मॉल n रहेगा, एंड फॉर्म्ड बाय ओनली माइटोसिस। एंड जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ये ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही डेवलप होते हैं एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑल सोमैटिक सेल्स, मीन्स सेक्सुअल सेल्स को छोड़कर जितने भी सेल्स होते हैं ऑल सोमैटिक सेल्स वो सभी डिप्लॉइड होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हैप्लॉइड हाइफी फ्यूज होते हैं एंड उसके बाद ये डिप्लॉइड सेल्स यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जो कि आगे चलकर रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू ये डेवलप करेंगे स्पोर्स को। नेक्स्ट वी सी इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्ड called dikaryon and phase is dikaryophage. Parental nuclei fuse and become diploid. मीन्स यहाँ पर प्लाज्मोगैमी
एंड कैरियोगेमी के बीच एक और स्टेज होता है जिसे डाइकैरियोफेज, एंड जहाँ पर ये होता है उसे डाइकैरियन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो दो गैमेट्स यानी कि जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के होते हैं जी, जब फ्यूज़ होते हैं तो सबसे पहले इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज़ होता है एंड इस कंडीशन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। लेकिन इन दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए अलग-अलग ही रहते हैं। तो जब एक ही सेल के अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस कुछ टाइम के लिए रहते हैं तो उस कंडीशन को, उस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं, और जहाँ पर ये प्रेज़ेंट होते हैं उस सेल को डाइकैरियन कहते हैं। डाइकैरियोफेज के हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो कि एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, जब वो आपस में फ्यूज करते हैं तब जाकर कैरियोगेमी की प्रोसेस कंप्लीट होती है और इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉइड सेल होते हैं। किंगडम फंजाई को डिवाइड करने के लिए जो बेसिस लिए गए हैं उसमें सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मीन्स माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो सेप्टेट है या फिर एसेप्टेट है, एंड इनके मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन की जो मोड है एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है, एंड उसकी फ्रूटिंग बॉडी, इन सब के बेस पर इसे 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। नाउ वी सी क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन 4 क्लास में किंगडम फंजाई को डिवाइड किया गया है। किंगडम फंजाई के सभी क्लासेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस हम इतना ही, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट भी करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।